क्वेश्चन नंबर 14, चेक वेदर द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दोनों के दोनों जो हमारे पास ये साइड्स होती है वो इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि कोई भी दो साइड्स की लेंथ अगर इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा। हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें एक्चुअली ये चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। लेट ए 5-2, बी 6-4, सी 7-2 be the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, ये हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है। हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी की लेंथ क्या होगी? सेम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। 6 में से 5 को माइनस करना है, 6 - 5 होल स्क्वायर, प्लस 4 में से माइनस करना है -2 को, 4 में से माइनस करना है -2 को, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस और इसका स्क्वायर। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो इसकी जो लेंथ आ गई 37 यूनिट्स। एबी की लेंथ आ गई। इसी तरह से हम बीसी की लेंथ निकालते हैं। बीसी की लेंथ कितनी हो गई? 7 में से 6 को माइनस करो, 7 - 6 होल स्क्वायर, प्लस -2 में से माइनस करना है 4, -2 में से माइनस करना है 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 6, -6 का होल स्क्वायर 36। तो दोनों को प्लस किया तो अगेन 37 यूनिट्स इसकी लेंथ आ गई। बीसी इसी तरह से हम निकालते हैं एसी। एसी की लेंथ निकालो। एसी 7 में से माइनस करना है 5, 7 में से माइनस करो 5 होल स्क्वायर, -2 में से माइनस करना है -2 को, -2 में से माइनस करना है -2 को, तो ये क्या बन जाएगा? +2 और इसका स्क्वायर। 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में प्लस का 2 माइनस का 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर होता है 0। तो ये हो गया √4। 4 का रूट सभी जानते हैं, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3 होता है। तो ये हो गया हमारे पास, इसकी जो लेंथ आ गई वो 2 यूनिट्स आ गए। तो आपको चेक करना था, तो हमने ये देख लिया कि ए बी और बी सी दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारे पास वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही वर्टिसेस है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ए बी और बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है, therefore it is an isosceles triangle। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। टाइप ऑफ ट्राइंगल और हमें वर्टिसेस गिवन है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है। हमारे ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। और थर्ड वन इज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में तीनों की साइड्स की जो लेंथ होती है वो तीनों की तीनों अनइक्वल होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हमें आपको बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तीनों की हम लेंथ निकालते हैं। ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा? ए बी की लेंथ निकालो। -4 में से माइनस करो -5 को, -4 में से माइनस करेंगे -5 को, तो ये +5 बन जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस -2 में से माइनस करना है 6, -6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -4 + 5 1, 1 का स्क्वायर 1, ये होगा -8 64 65। बीसी निकालो। बीसी कितना आएगा? 7 में से माइनस करो -4 को, 7 में से माइनस करेंगे -4 को, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस 5 में से माइनस करो -2 को, 5 में से माइनस करो -2 को, तो ये प्लस बन जाएगा। 7 + 4 11, 11 का स्क्वायर 121, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा हमारे पास?
170। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी की लेंथ निकालो। ए सी कितना आएगा, 7 में से माइनस करना है -5, तो ये हो जाएगा 7 + 5। 5 में से माइनस करना है 6, 5 में से माइनस करना है 6, तो इसका स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144, और ये 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारे पास 145। देखो तीनों की जो लेंथ आ रही है वो अनइक्वल आ रही है, इट मींस ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, इट इज अ स्केलेन ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट इज अ स्केलेन ट्राइंगल। शो करना है कि जो पॉइंट्स हैं ए बी सी फॉर्म करें इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये फॉर्म करें, आपको ये शो करना है, तो मींस आपको ये प्रूव करना होगा तीनों की जो लेंथ है ए बी बी सी एंड सी डी की लेंथ इक्वल आ रही है। अगर ये इक्वल आ जाती है तो इट मींस ये हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। -1 में से माइनस करना है 1 स्क्वायर, प्लस -1 में से माइनस करना है 1 को स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 4 -2 इसका स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा 8। ए बी आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी -√3 में से माइनस करना है -1 को, -√3 में से माइनस करना है -1 को, तो ये प्लस हो जाएगा। √3 में से माइनस करना है -1 को, √3 में से माइनस करना है -1 को, तो ये प्लस हो जाएगा। देखो अब एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और एक हमारे पास रूट वाली टर्म है, तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। इसमें लगेगी आइडेंटिटी। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, मैं प्लस वाली टर्म को आगे ले रही हूँ और ये रूट वाली माइनस वाली टर्म को मैं पीछे ले रही हूँ, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस वाले टर्म को मैंने आगे लिखा और हमारे पास रूट वाले टर्म को हमने पीछे लिखा। इसे एज इट इज रहने दो। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 माइनस 2ab माइनस 2a क्या है, a है 1 और b क्या है √3, b है √3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2√3, तो माइनस का 2√3। क्लियर। आगे देखो √3 + 1, इसमें भी हमने सेम आइडेंटिटी लगानी है, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a स्क्वायर, a हमारे पास √3 है, √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 प्लस में 2ab का मतलब 2 × √3 × 1 कितना हो जाएगा 2√3, 2 1 जा 2 2√3 माइनस का 2√3 प्लस का 2√3 कैंसिल हो गया। आगे देखो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो गया, ये हमारे पास आ गया √8। तो बीसी की जो हमारे पास लेंथ आ गई है वो आ गई है √8। अभी हमने किसकी निकालनी है, एसी की ओर निकालनी है। तो देखो एसी निकालते हैं, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एसी में -√3 में से माइनस करना है 1, -√3 में से माइनस करना है 1, √3 में से माइनस करना है 1, √3 में से माइनस करना है 1 इसका स्क्वायर। अब सेम वही कंडीशन आ गई, एक जगह रूट है और एक जगह हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, बिना रूट वाले टर्म है तो आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करी हूँ, देखो मुझे माइनस पसंद है तो माइनस को थोड़ा सा अलग से ही डील करती हूँ। तो हम माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 + 1। जैसे मैंने माइनस को कॉमन लिया और ये क्या बन गया, अंदर दोनों के दोनों हमारे पास माइनस के थे और दोनों के दोनों प्लस के हो गए। इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, इसके ऊपर लगाया हमने स्क्वायर। ध्यान रखना कि हमारा माइनस के ऊपर भी स्क्वायर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है। तो हमने माइनस कॉमन लिया, ये आ गया और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। सेकंड वाली जो टर्म है उसको रखो एज इट इज।
क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे प्लस का और पीछे माइनस का है। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइनस है। जब माइनस को 2 पावर मिलेगी, मतलब एक तरह से देखो, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का बन जाएगा। इसी तरह से सेम यहाँ पर है, माइनस को 2 पावर मिली है, मतलब इसको मुझे 2 बार खोलना है, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये हमारा माइनस यहाँ पर खत्म हो गया, तो अब हमारे पास ये बचा। ठीक है, आगे देखो, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल देखो सिंपल हो गया। अब हमें सिंपल आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हमने पीछे यहाँ पर लगाया था सेम वैसे ही लगाएंगे। a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू में a इंटू में b, ये हो जाएगा 2√3, सेम √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 2 ab, क्योंकि माइनस वाले में माइनस आता है लास्ट में, तो 2 इंटू में √3 इंटू में 1, तो माइनस का 2√3, प्लस का 2√3, माइनस का 2√3 कैंसिल, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास, 8। तो देखो तीनों की जो हमारे पास लेंथ आ गई है, तीनों की जो हमारे पास लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है, √8 हमें यही शो करना था कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो लास्ट की लाइंस को जरूर मेंशन किया करो। यहां पर लिखो कि एज या सिंस, आप कुछ भी लिख सकते हो, कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तीनों की तीनों इक्वल आ रही हैं, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 17, शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम ए बी बी सी सी ए तीनों निकालेंगे, अगर कोई भी 2 की लेंथ इक्वल आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले देखो, आपको फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करें, इनकी नेमिंग करनी है। लेट ए 7 10, बी -2 5 and C 3 -4 be the vertices of triangle। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है। अब हम निकालते हैं ए बी, ए बी की लेंथ निकालो, -2 में से माइनस करेंगे 7 होल स्क्वायर, प्लस 5 में से माइनस करना है 10 होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, -2 - 7 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 - 10 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो मैं -9 नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली स्क्वायर होना है और उसने पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो आप माइनस को बस माइंड में सोच लिया करो कि माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो स्क्वायर लगकर वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करो, तो 106 आ गया। ए बी बी सी निकालो, बीसी 3 में से माइनस करना है -2 को। अब एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको यूनिट्स लिखना जरूरी है, और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो आपको स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है। मैं चाहे लिखूं या ना लिखूं, बट आप जरूर लिखोगे क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो हम बीसी निकालते हैं, 3 में से माइनस करना है -2 को, 3 में से माइनस करना है -2 को, तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 3 + 2 होल स्क्वायर, प्लस -4 में से माइनस करना है 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 25, 9 81, 81 और 25, अभी हमने किया था 106। बीसी आ गया। अब हम एसी निकालते हैं, एसी 3 में से माइनस करना है 7, 3 - 7 होल स्क्वायर, प्लस -4 में से माइनस करना है 10, -4 में से माइनस करना है 10 स्क्वायर, 3 - 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 212। ठीक है, अब देखो हमारे पास सिर्फ ऑलरेडी हमारे पास ए बी और बी सी इक्वल आ चुके थे, बट फिर भी आपको एसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एसी नहीं निकालोगे, अगर मान लो आप ये सोचो कि अगर एसी 106 ही आ जाता तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थोड़ी ना होता, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता। इसलिए आपको एसी फाइंड करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि एसी जो आ रहा है वो नॉट इक्वल आ रहा है। तो अब हम यहाँ शो कर देंगे कि ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एज ए बी एंड बी सी इक्वल, देयरफॉर it is an isosceles
ट्राइंगल। अभी देखो, अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। हम आइसोसेलेस तो प्रूव कर चुके हैं, बट हमने राइट प्रूव नहीं किया। राइट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे जो बड़ी वाली साइड है, देखो राइट प्रूव करने के लिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। एच का मतलब होता है सबसे बड़ी वाली साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होती है, बेस और परपेंडिकुलर, आप इसमें से किसी को कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे बड़ी जो साइड है हमारे पास ये एसी है, एसी को हम इसकी जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर हम फोर राइट ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, एसी का जो स्क्वायर है वो एबी का स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो है ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस भी है और राइट भी है। तो देखो ए बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 106 और इसका करो स्क्वायर। एसी की लेंथ कितनी है, हाँ ए बी बीसी आएगा यहाँ पर, बीसी की लेंथ कितनी है 106, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 106 प्लस में 106 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 212। तो देखो एसी की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास कितनी है 212 है, बट हमारे यहाँ पर रूट चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे पास स्क्वायर चल रहा है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर एसी लिखो, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगाएंगे जो कि किसके इक्वल आ गया, एसी के इक्वल ही आ गया। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। शो करना है कि जो पॉइंट्स हैं टेकन इन ऑर्डर, इस टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपने ये देखो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है तो ए बी सी डी, तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि आपको इसको ऑर्डर में ही नाम देना है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ऐसा नहीं करना है कि ये ए है और इसके बाद ये सी, फिर ये बी, फिर डी। तो टेकन इन ऑर्डर में ही लेने आपको ये, और आपको ये शो करना है कि जो वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, और बाद में आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है। रेक्टेंगल के वर्टिसेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, 4 साइड्स की लेंथ निकालनी है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो रेक्टेंगल है, लेकिन ऐसा ऑपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं, तो आपको इसकी डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको चारों साइड्स प्लस में इसके डायगोनल्स भी आपको हमेशा निकालने होते हैं, तभी ये प्रूव होगा कि एक रेक्टेंगल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और साथ में डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, -2 में से माइनस करेंगे 0, प्लस 3 में से माइनस करेंगे -1, 3 में से माइनस करेंगे -1 तो ये प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया हमारा 20। ए बी आ गया, बी सी निकालो। सबसे पहले देखो लेट वाला पार्ट आप अपने आप लिखोगे क्योंकि इसमें नेमिंग नहीं की हुई है, तो लेट ए बी सी डी बी द वर्टिसेस। देखो बी सी निकालते हैं, 6 में से माइनस करना है -2 को, तो ये हो जाएगा 6 + 2, प्लस 7 में से माइनस करना है 3, 7 में से 3 को माइनस करना है, इसका स्क्वायर, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया तो आया 80। बीसी आ गया, अब हम निकालते हैं ए बी बी सी सी डी, सी डी 8 में से माइनस करो 6, प्लस 3 में से माइनस करना है 7, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 4 4 जा 16, तो ये आ गया हमारे पास 20। ए बी बी सी सी डी डी ए निकालते हैं, डी ए 8 में से माइनस करो 0, प्लस 3 में से माइनस करो -1, तो 3 + 1, 64 + 4 16, तो ये हो गया हमारा 80। चारों के चारों साइड्स हमारे निकल चुकी हैं। अब इसके डायगोनल्स निकालेंगे जो कि है ए सी एंड बी डी। डायगोनल ए सी
AC 6 में से 0 माइनस होगा, प्लस 7 में से माइनस करेंगे -1, तो 7 + 1 36, 64, दोनों को ऐड किया तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये हो गया हमारे पास 10। डायगोनल AC हमारे पास निकल चुका है। अब हम निकालेंगे डायगोनल BD। इसे मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। डायगोनल BD 8 में से माइनस करो -2, तो 8 + 2, प्लस 3 में से माइनस करो 3, तो 3 - 3 होल स्क्वायर, 10 10 जा 100, और ये होगा 0। 100 + 0 100, और 100 का जो रूट होता है वो क्या होता है 10। तो अब देखो, अभी हमने क्या निकाला था AB, अभी AB हमने देखा था कि AB BC CD और DA हम चारों के चारों की लेंथ निकाल चुके हैं। AB की लेंथ आई √20, BC की √80, CD की, आप ये देखो कि AB BC CD DA, ABCD, AB की लेंथ आई है √20, इसकी √80, इसकी √20, इसकी √80। आप ये देख रहे हो कि ऑपोजिट जो साइड्स है वो क्या आ रही है हमारी इक्वल आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AB = CD, AB CD के इक्वल है, और AD किसके इक्वल आ रहा है BC के इक्वल है। और साथ में जो हमने डायगोनल्स निकाले थे AC और BD, जो हमने दो डायगोनल्स निकाले थे जिनकी लेंथ आ रही थी 10 10, तो हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल जो AC है वो डायगोनल BD के इक्वल है, डायगोनल BD के इक्वल है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, और ऐसा किस में होता है, ऐसा रेक्टेंगल में ही होता है। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल।